यस बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। इसमें हमने देखा था किस तरह से जो अमाउंट ऑफ सॉइल होता है, ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ एनी लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो उसका एब्जॉर्प्शन रेट होता है। इसको फाइंड करने के लिए इन्होंने फार्मूला भी बताया था, किस तरह से आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे u माइनस बी डिवाइड बाई 50 मीन्स ये आपका था अमाउंट ऑफ वेट ऑफ द सॉइल। एग्जैक्टली ये क्या था, वेट ऑफ द सॉइल, जो 50 ग्राम आपने वेट लिया था सॉइल का, उसी को यहाँ पे पुट किया है। यू मीन्स क्या था यहाँ पे, इनिशियल वेट ऑफ द वाटर, ऐसा कह सकते हैं। वॉल्यूम था बट यहाँ पे वेट में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इनिशियल वेट ऑफ द वाटर माइनस फाइनल वेट ऑफ द वाटर, यानी जो उस जिस कंटेनर का यूज किया था उस कंटेनर में बचे हुए वाटर का अमाउंट माइनस कर देते हैं, जो यानी उतना यूज्ड वाटर हो जाएगा। एब्जॉर्ब वाटर मींस u माइनस बी, यानी स्टार्टिंग में लिया कितना आपने था और उसमें से कितना बच रहा है, उस बचे हुए अमाउंट ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये पता चल जाता है कि जो पर्टिकुलर सॉइल द्वारा जो सैंपल लिया था आपने, उसके द्वारा कितना एब्जॉर्ब किया गया, ये आप फाइंड कर लेंगे। और इसका परसेंटेज फाइंड करने के लिए यहाँ राइट किया u माइनस बी डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय दैट सॉइल सैंपल। ओके, यस सर। ये कह रहे हैं आपने इसके लिए 3 टीमिंग की थी, यानी 3 अलग अलग दल बना रखे थे आपने। अब कह रहे हैं आप अपने जो रिजल्ट्स आए उनको कंपेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट से कंपेयर कीजिए। Which soil would have the highest percolation rate? कौन से सॉइल का सबसे ज्यादा परकुलेशन रेट, यानी तेजी से अपने अंदर से पानी को जाने देता है, पास आउट करते देता है। तो आप जानते हो जो सैंडी सॉइल होता है उसका परकुलेशन रेट सबसे ज्यादा होता है, अपने में से पानी को सबसे तेजी से बाहर निकलने देता है वो, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स, यस आकृति अच्छा लग रहा है। बुला लो, और कोई है क्लास लेने वाला क्या? कोई और है क्लास लेना चाहता है जिसको तुम बुला रही थी? चलो ठीक है, प्लीज कम टू पॉइंट। Which soil would have the highest percolation rate? Which soil would have the lowest percolation rate? इन्होंने कहा, हाँ हमने बताया हाईएस्ट परकुलेशन रेट किसका होता है, सैंडी सॉइल का, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इन साइज लार्जर होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन साइज लार्जर होते हैं देन अदर सॉइल्स पार्टिकल्स। ओके, यानी जो इसके साइज पार्टिकल्स होते हैं इस सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो और दूसरे मिट्टी के अपेक्षा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर हेल्ड लूजली टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से बहुत ही टाइटली पैक नहीं होते, लूजली पैक होते हैं, और जिसके कारण इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। स्पेस ज्यादा होता है तो परकुलेशन एरी फॉर्म कर लेते हैं, एरी स्पेस फॉर्म करते हैं, और स्पेस के थ्रू आसानी से पानी जो होता है यानी जो वाटर होता है पास आउट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स परकुलेशन रेट हैव द हाईएस्ट। ओके, यस सर। यस सर। Which soil would have the lowest percolation rate? इन्होंने कहा सबसे लोवेस्ट परकुलेशन रेट किसका होता है, जो रिटेन करता होगा, जिसका रिटेनिंग रेट बढ़िया होगा वो परकुलेशन रेट इसका लो होगा। तो आप जानते हो रिटेनिंग सबसे अच्छा रिटेन करने वाला, जो वाटर को रिटेन कर लेता है अपने अंदर ऊपर होल्ड करता है, वो कौन सा सॉइल होता है, क्ले सॉइल। तो उसका परकुलेशन रेट सबसे कम होता है, यानी कम तेजी से पानी को सोखता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस बेटा, गुड, आपने भी ज्वाइन किया है, अच्छा है। और देख लेता हूँ आदर्श भी, अच्छा है, चलिए ठीक है। बुझो हियर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट 8 to 10 years डे, सॉरी, ये बुझो ने सुना है अपने पड़ोसियों से कि बारिश के 8 से 10 दिन के बाद क्या होता है कि जो वाटर लेवल होता है ऑफ द पॉन्ड और वेल ये राइज कर जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, बुझो जानना चाहते हैं। Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? यानी किस प्रकार की मिट्टी होती है जिसके कारण जो कुओं का जलस्तर है वो बढ़ जाता है और ज्यादा मात्रा में उसमें पानी आ जाती है। ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा जहां पे जिस मतलब जो
वहां का सरफेस लेवल जो होगा वो अगर सैंडी सॉइल से फॉर्म होता है तो वहां का पर्कुलेशन रेट ज्यादा होगा। पर्कुलेशन रेट ज्यादा होगा तो पानी तेजी से अंदर जाएगी, अंदर जाने पे पानी इकट्ठा होगी अंदर बेल और जो भी पॉन्ड हो, ठीक है। वहां पे हम कह सकते हैं कि बेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट रीच अ बेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट मीन्स कुएं के अंदर जो पानी है वो तेजी से जाएगा और ज्यादा मात्रा में जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Which type of Yes, soil sir. has the highest amount of water and which retains the least? कह रहे हैं सबसे ज्यादा पानी को रिटेन कौन करता है? रिटेन मीन्स धारण कौन कर लेता है, होल्ड कौन करता है सबसे ज्यादा? तो आप जानते हो पानी को सबसे ज्यादा होल्ड करने वाला क्ले सॉइल्स होता है, क्योंकि बहुत क्यों होता है ऐसा? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, शॉर्टर इन साइज, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और फाइन होते हैं, यानी महीन कण होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर टाइटली क्लोज टू ईच अदर और टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, सॉरी। यानी यही कारण है कि वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कस कर पकड़े रहते हैं और जिसके कारण उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है और कम स्पेस होने के कारण एयर स्पेस कम होता है, इसके कारण जो वाटर है वो पास आउट नहीं कर पाता उतनी तेजी से, ठीक है, और ये होल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल एंड क्रॉप्स। इसमें आपने ये भी देखा था कि हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऐसा नहीं कि एक ही जैसी मृदा हमारे देश के सभी भागों में पाई जाती है, यानी हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन सम पार्ट्स देयर इज क्ले सॉइल, इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सॉइल एंड while in some other parts there is sandy soil। कुछ भागों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, कुछ भागों में बलुई मिट्टी और कुछ ऐसे भी भाग हमारे देश के जहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी की अधिकता होती है। आप ये भी जानते हो सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। यानी मृदा पे इन सभी तत्वों का, जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इन सब का प्रभाव होता है मृदा पर, चाहे विंड हो, रेनफॉल हो, टेम्परेचर है, लाइट हो और ह्यूमिडिटी, इन सब का, ठीक है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स व्हिच affect the soil profile and bring change in the soil structure। मीन्स ये कह रहे हैं ऐसे सारे जो जलवायु तथ्य हैं या कारक हैं, ये सारे सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं, यानी तो उसकी संरचना है उसको प्रभावित करते हैं और उसमें बहुत अलग अलग तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं देन आफ्टर क्या कर रहे हैं। द climatic factor as well as the component of the soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region। यह आपने जाना था कि किसी भी प्रकार की मृदा के लिए दो चीजें निर्भर करती हैं, उसका पेरेंट रॉक क्या होता है। पेरेंट रॉक मीन्स किस रॉक के वेदरेशन से, ठीक है, किस रॉक के वेदरेशन से फॉर्म हुए हैं और इनका क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। यहाँ पे ये दो चीजें डिपेंड करता है कि उस प्लेस पे किस प्रकार की वेजिटेशन या वहां पे कैसी प्रकार की खेती या फसल उगाई जा सकती है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. आकृति कहाँ चली गई थी? चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram। क्ले और जो loamy soils होते हैं ये दोनों ही बेहतर होते हैं किसके लिए? For growing cereals like wheat and gram, यानी अनाज उगाने के लिए जैसे गेहूं और चना, इन दोनों के लिए क्ले मीन्स चिकनी और दोमट मिट्टी दोनों ही उपयुक्त मानी जाती है। Such soils are good and at retaining water। करें दोनों, और ये जो इस प्रकार की मिट्टी है चाहे क्ले सॉइल या लोमी सॉइल्स, यानी गुड एट रिटेनिंग वाटर, यानी पानी को अपने अंदर या पानी को अपने ऊपर धारण करने की क्षमता इनमें अच्छी होती है। इस कारण ये अच्छे मिट्टी होते हैं फॉर द सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम, ठीक है, ग्रोइंग फॉर द ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। नेक्स्ट, for paddy soil rich in clay and organic matter having good capacity to retain water are ideal। जबकि वहीं पे कह रहे हैं जो पैडी सॉइल्स होता है रिच इन क्ले, यानी ऐसी इस प्रकार की मिट्टी जिसमें क्ले की
मात्रा अधिक हो, यानी इसका परसेंटेज ऑफ क्ले मतलब ज्यादा, उसमें मीन्स चिकनी मिट्टी की प्रचुरता हो, एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। और ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ह्यूमस से रिच होना चाहिए वो, मैं जो भी क्ले सॉरी जिस प्रकार का सॉइल आप यूज कर रहे हैं पैडी सॉइल्स के लिए क्या होते हैं, सॉइल रिच इन क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी की अधिकता होनी चाहिए उस प्रकार की मिट्टी में। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स रिच इन ह्यूमस, यानी उसमें ह्यूमस की भी भरपूरता होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमस मीन समझते हो ना, और क्या होनी चाहिए, एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल, और अच्छी पानी को रिटेन करने की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सो इस प्रकार की मिट्टी एक आदर्श मिट्टी मानी जाती है फॉर पैडी सीड्स, ओके, फॉर पैडी। धान की खेती के लिए 3 तरह के कंडीशन, यानी रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी उसमें ह्यूमस और चिकनी मिट्टी की प्रचुरता होनी चाहिए। इसके अलावा वाटर को रिटेन करने में एक अच्छी क्वालिटी मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए, वाटर को रिटेन करने की एक अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, दैट्स आर आइडियल फॉर द पैडी सीड्स, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes. For lentils, another pulses loamy soils which drain water easily are required for cotton, sandy, loam or loam। जबकि वहीं पे कह रहे हैं कि किसी दलहन की खेती के लिए जो लूमी सॉइल्स होता है ये अच्छी मिट्टी होती है, which drain water easily, ये आसानी से पानी को अपने में से बहने देती है। ड्रेन वाटर इजली आर रिक्वायर्ड फॉर कॉटन, ठीक है। ड्रेन मीन्स यहाँ बहने से ही तो मतलब होता है। Yes, sir. फॉर कॉटन, सैंडी लोम और लूम, सॉरी लोम, सैंडी लोम और लोम। देखिए कपास के पौधों के लिए जो सैंडी लोम होता है या थोड़ा लोम मतलब दोमट, बलुई दोमट या दोमट, दोनों ही बात की जा रही है। which drain water easily and can hold plenty of air are more suitable, यानी आसानी से पानी में बह जाती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में बह लेती है, और कैन होल्ड प्लेनिटी ऑफ एयर, और इनकी कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस हो, तो ऐसे जो प्रकार की मिट्टी होगी वो गुड होती है फॉर द कॉटन क्रॉप्स, ओके। यानी कपास की फसल के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, इजिली ड्रेन करे उसमें, यानी बलुई दोमट की बात कर रहे हैं इसमें, और कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल, ओके। Crops such as wheat are grown in the fine clay soils because they are rich in humus and very fertile। करें कुछ और भी फसलें, गेहूं की फसलों के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है चिकनी मिट्टी, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल, ये ह्यूमस की प्रचुरता होती है और उपजाऊ होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स grown in your area. Enter the data in the following table 9.2. Which kind of the soil would be the most suitable for planting rice? Soil with a higher or lower rate of percolation. तो किस प्रकार की मिट्टी राइस प्लांटिंग के लिए बेहतर मानी जाती है? Soil rich in clay and organic matter. Okay? For paddy, soil rich in clay and organic matter are the good and having a good capacity to retain water are ideal for the paddy seeds, okay? Paddy, Yes, sir. Yes, sir. paddy crops। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप राइट कर सकते हैं, सॉइल विथ हायर और लोअर रेट ऑफ, नो नो नो, इसके लिए ऑप्शन ओनली इन्होंने बताया, सॉइल विथ हायर और लोअर रेट ऑफ परकुलेशन। तो किस प्रकार की मिट्टी का जिसका हायर परकुलेशन रेट होगा या लोअर परकुलेशन रेट हो, उस प्रकार की मिट्टी बेहतर मानी जाए मतलब होती है फॉर प्लांटिंग राइस। जिसका पर्कुलेशन रेट लोअर हो, यानी कम तेजी से पानी सोखेगा, तो पानी लगा, हम जानते हैं राइस प्लांटिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पानी लगता है, यूज किया जाता है उसमें, है ना। तो जिसमें पानी रिटेन करने की ज्यादा क्षमता होगी वो बेहतर होगा, तो इसमें चिकनी मिट्टी ही बेहतर मानी जाएगी, और पर्कुलेशन रेट उसका लो होगा, यानी कम तेजी से पानी सोखेगा। Okay. The next point is yes, beta.
यस अभी एक पॉइंट आपका यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया ये, ठीक है, अ केस स्टडी, इसको भी देख लेते हैं एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा है इसमें। जॉन, राशिदा एंड राधा went to Leeladhar Dada and Santosh Malviya of Sohagpur in Madhya Pradesh. John, Rashida and Radha went to Leeladhar Dada and Santosh Malviya of Sohagpur in Madhya Pradesh. Yes. कहने जॉन, राशिदा और राधा लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर जाते हैं इन सोहागपुर इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के सोहागपुर में जिनका घर है, ठीक है, ये तीनों उनके घर जाते हैं, लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर जाते हैं। लीलाधर दादा वाज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक सुराही, मटकी, कला, अर्थन फ्राइंग पैन, यानी कि एक प्रकार का तवा, मिट्टी का तवा, ओके, ईडीसी। लालाधर दादा क्या कर रहे थे उस समय जब ये इनके घर पहुंचते हैं लोग, तो देखते हैं कि लीलाधर दादा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक सुराही, यानी अपनी मिट्टी को तैयार कर रहे थे किस चीज के लिए, इन तमाम सारी प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए, जिसमें सुराही, मटकी, कला मीन्स अर्थन फ्राइंग पैन, etc. The following is the conversation they all had with लीलाधर दादा। यहाँ पे दिखाया गया है किस लीलाधर दादा जो है वो अपने बर्तनों को बनाने के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। अब ये लोग उनसे कुछ कन्वर्सेशन किए हैं, उसको यहाँ पे हम देखते हैं, ओके। इसी में से किसी ने वेयर वाज द सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी आप पाते कहाँ से, इस बर्तनों को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं या कहाँ से पाते हैं, ठीक है। दादा ने बताया इनको, वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ बारन लैंड, कह रहे हम काली मिट्टी लाते हैं कहाँ से, फ्रॉम अ पीस ऑफ बारन लैंड, यानी बंजर भूमि से हम काली मिट्टी लेकर आते हैं। इस प्रकार की मिट्टी बर्तनों को बनाने के लिए बंजर भूमि से काली मिट्टी लेकर आते हैं। हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड, तो इसी में से किसी ने आज किया इन तीनों में से, हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड, यानी कि कहने का मतलब ये मिट्टी तैयार कैसे करते हैं आप। तो दादा ने बताया, ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक, would be cleaned of pebbles etc. कह रहे जो सूखी मिट्टी होती है इसको लार्ज टैंक, यानी बड़े से टैंक में, गड्ढा भी हो सकता है या बड़ा कोई टैंक बना रखा उन्होंने, ठीक है, उसमें रखते हैं। देन आफ्टर वुड बी क्लीन ऑफ पेबल्स etc, यानी उसमें से जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, वो चाहे पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं या और कुछ भी होता है, प्लास्टिक या कुछ भी आइटम्स, ठीक है, उसको निकाला जाता है उसमें से। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स the soil will be soaked for around 8 hours, यानी इसमें से जो भी कण होते हैं, बड़े कणों को निकालने के बाद इसको भिगो दिया जाता है, soaked for around 8 hours, इस मिट्टी को भिगो कर रखा जाता है लगभग 8 घंटे तक। Thus this soil would be needed after mixing horse dung, कह रहे हैं इसके बाद इसको गूंदा जाता है इस मिट्टी को किसके साथ, आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग, यानी इसमें घोड़े का गोबर मिलाकर, हाँ यही तो है हॉर्स डंग, यस, घोड़े का गोबर मिलाकर इसमें इसकी गुनाई की जाती है, ठीक है। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन एप्रोप्रिएट शेप, और उसके बाद जो गुनी हुई मिट्टी को उस चाक पे रखा जाता है। व्हील मीन्स यहाँ पे क्या, जो उनका चाक होता है जिससे वो मिट्टी जिससे अलग अलग शेप्स के वो पॉट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, चाक को घुमा उस चाक पे रखते हैं, एंड फाइनल शेप इज गिवन विथ हैंड्स, और उसके बाद उससे उतार कर जो भी फाइनल शेप देना होता है उसको हाथों से उस पे कुछ क्राफ्ट करते हैं, देन आफ्टर फाइनल शेप उसका डिक्लेयर होता है। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग, उसको सुखाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको कलर किया जाता है। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द ईयर, 3 दिन के सुखाने के बाद इसको क्या किया जाता है, जितने भी बर्तन बने थे सबको हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, बेक किया जाता है, यानी उसको उनकी सिकाई की जाती है उच्च ताप पर, ठीक है, भट्टी में रखकर उनकी सिकाई की जाती है। वाई द हॉर्स टंग मिक्स इन द सॉइल, किसी ने इसी में से आज किया, दादा ये गोबर क्यों मिलाते हैं इसमें घोड़े का, तो दादा ने बताया, बर्न्ड हॉर्स dung helps open up the pores in the soil,
burned horse dung helps open up the pores in the soil. ओह, इसमें इन्होंने बताया बेटा कि जो घोड़े का गोबर होता है वो क्या होता है, जब उसको हीट किया जाता है, बेक किया जाता है, उस दौरान क्या होता है, ये घोड़े का जो गोबर होता है जल जाता है। ठीक है, हॉर्स टंग बर्न्ड हेल्प्स ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल, मींस तो उससे क्या होते हैं, इसमें पोर्स आ जाते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में स्पेस आ जाता है, जब जल गए तो वहां पे खाली हो जाएगा वो स्थान, तो स्पेस आ जाता, सो दैट वाटर कुड पर्कुलेट आउट ऑफ मटकास एंड सुराहीस, जिसके कारण क्या होता है, जो वाटर होता है यानी पानी जो उसके अंदर रखा जाता है उस बर्तन के अंदर, वो क्या हो सकता है, पर्कुलेट हो जाएगा, यानी पास पर्कुलेट आउट, यानी रिस करके या उसमें से धीरे धीरे करके पानी इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी वेपराइज होके भी आ सकता है, क्योंकि उतना स्पेस होता है, उतना ही पोर्स होते हैं कि वेपराइज होके निकल सके। तो वेपराइज होकर पानी क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। पर्कुलेट आउट द मटकाज एंड सुराहीस, वेपरेट एंड cools the water inside. कह रहे हैं ये इवेपोरेट होकर बाहर आती है, और जो पानी अंदर का पानी होता है वो ठंडा बना रहता है। ठीक है, अंदर का पानी यानी जो हीट जनरेट भी होता है, थोड़ा बहुत गर्म भी होता है, तो वो वेपराइज होकर पानी बाहर निकलता रहता है धीरे धीरे करके, और जो अंदर का पानी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इस कारण कह रहे हैं यू नो यही कारण है कि सुराही और मटके का यूज किया जाता है गर्मियों में, मतलब अब तो नहीं, लेकिन फ्रिज का है, मतलब ट्रेंड चल रहा है, लेकिन पहले लोग मटका और सुराही इस सब का यूज करते थे पानी को ठंडा रखने के लिए, है ना। Yes, sir. Surahis and matkas are famous in far off places like जबलपुर, नागपुर, प्रयागरा, सॉरी प्रयागरा नहीं है, राज है, मैंने ध्यान नहीं दिया, प्रयागराज है वही, प्रयागरा मैंने, ओके। सुराहीस and matkas are famous in far off places like जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज। erstwhile इलाहाबाद, इट इज इट मीन्स, देखिए बेटा, यहाँ के जो सुहागपुरी जो सुराही और मटके हैं बहुत दूर तक प्रसिद्ध हैं, जैसे जबलपुर में, नागपुर में, प्रयागराज मीन्स इलाहाबाद, यहाँ पे इन्होंने बताया उसका नाम जो अब इलाहाबाद है, लेकिन अब इन्हें नहीं पता कि अब इलाहाबाद नहीं, फिर अगेन वो प्रयागराज ही है। ठीक है, यस सर, इट इज। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो बातें समझ में आई किस तरह से इन्होंने बताया कि काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और उसमें गाय के गोबर को मिक्स किया जाता है ताकि उसमें पोर्स हो जाएं, उस जो बर्तन बनेंगे मिट्टी के उसमें पोर्स रहें, महीन छिद्र हो जाए, जिससे पानी वेपराइज होके बाहर निकलता रहे और अंदर का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सॉइल इरोजन। बुझो और पहली भी कुछ आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इनका भी देख लेते हैं एग्जैक्टली ये क्या जानना चाह रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। देखिए इन्होंने शायद बुझो ने आस्क किया है, व्हाट इज द डिफरेंस, नो ये शायद पहली ने आस्क किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। ये क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन, यानी पानी को धारण करने में और उससे रेट ऑफ पर्कुलेशन यानी अंतरासवरण की दर जो होती है उसमें क्या अंतर होता है। तो बूझो ने कहा, यू सीम टू हैव फॉरगेटन, बूझो ने इनको बताया कि शायद तुम भूल चुकी हो, ऐसा प्रतीत होता है। व्हाट यू हैव रीड अर्लियर, जो हमने इससे पहले पढ़ा है, गो एंड री रीड द लेसन अगेन यू विल फाइंड द आंसर। ओके, तो कह रहे हैं जाइए और फिर से पढ़िए, आप समझ जाएंगे क्या होता है। तो रिटेन करने का मीन्स क्या होता है, वाटर रिटेन करने का मीन्स क्या होता है, वो होल्ड करने का मीन्स, रिटेन करने का मीन्स कितना होल्ड करता है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर यस सर, particular sample of soil hold can hold, that is the
वाटर रिटेन्ड, अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड, ओके। बट जो पर्कुलेशन रेट होता है पर मिनट और पर सेकेंड absorbed amount of water by a sample soil, okay, is rate of percolation, okay. Yes, sir. Yes, sir. Now what we have learned, इन्होंने बताया इससे क्या हम लोगों ने इसमें सीखा। रेनफॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, यस, महत्वपूर्ण होता है ये जीवन के लिए। अगर मिट्टी नहीं होती तो शायद जीवन संभव नहीं होता, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल इज सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, वेरियस लेयर आर कॉल्ड होरिजन्स। कह रहे हैं सॉइल प्रोफाइल जो होता है इसके सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट लेयर्स होते हैं इसमें, और जो वेरियस लेयर्स होते हैं आर कॉल्ड होरिजन्स। इनके अलग अलग लेयर्स को होरिजन्स में डिवाइड किया गया है, होरिजन्स बोला गया है, ठीक है। सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उन्होंने कहा सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्ले, लोमी एंड सैंडी, ये सब पॉइंट आपसे डिस्कस किए जा चुके हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं एक्सरसाइजेस में। टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 and 2। यहाँ पे टिक करना, जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा उसी को। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स, रॉक पार्टिकल्स को कंटेन करने के अलावा और क्या मिट्टी में पाया जाता है, इसके बारे में बात करना है। तो इसमें आप कह सकते हैं एयर एंड वाटर में भी होता है, वाटर एंड प्लांट्स ये भी होता है। बट इसके लिए सुटेबल आंसर चाहिए, मोस्ट सुटेबल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ये दो टाइप्स के जो कंपाउंड्स हैं इनको कंटेन करता है सॉइल। मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ओके। Yes, sir. Yes, sir. खनिज भी पाए जाते हैं, तमाम तरह के कार्बनिक पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि ह्यूमस से मीनिंग है इसका। ह्यूमस मीन्स डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। एयर एंड वाटर। Yes, sir. पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं। इट मीन्स व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस? Third option. Third option. Third. Now second number, the water holding capacity is the highest in Option clay, sir. yes beta, in which soil water holding capacity is the highest? yes beta, वॉइस क्लियर नहीं हो रही क्या मेरी? Yes, sir. Sir, आ रही है। Sir, आ रही है। आकृति ने बताया तो समझ में आ रहा है। चलिए, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, all kinds of soil, dark in color, small particles and packed tight, lesser amount of humus, large particles, a home for living organisms. All kind of soil. A home for living organisms, all kinds of soil. Okay, सभी प्रकार की मिट्टी पे ही तो हम सभी लोग सर्वाइव करते हैं, वो चाहे Yes, sir. छोटे Yes, sir. या कोई भी हो, सभी मिट्टी पे ही रहता है, ठीक है। चाहे पेड़ पौधे हो, सभी प्रकार के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी मिट्टी पे ही पाए जाते हैं। अपर लेयर ऑफ द सॉइल, Dark in color. Lesser amount of humus. ऐसा होता है क्या? डार्क इन कलर नहीं होता क्या? Middle layer of the soil. सैंडी सॉइल होता है, लार्जर पार्टिकल्स, मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल एंड क्ले सॉइल। क्ले सॉइल की क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट।
इसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल और मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल, इसको मैच करेंगे। मिडिल लेयर आपका डार्क इन कलर होता है क्या? एग्जैक्टली, यस बेटा, मिडिल लेयर आपका डार्क इन कलर। एंड जो फर्स्ट पॉइंट है आपका ये मैच करेगा अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम द लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इससे। ओके, नो Yes, sir. नो 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 बेटा, मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल लेसर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस। ओके, आप चेक कर लेना, मिडिल Yes, लेयर ऑफ sir. द सॉइल Yes, sir. लेसर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस एंड अपर लेयर ऑफ द सॉइल डार्क इन कलर। ओके, Dark in color. ये आपका पॉइंट होगा। फर्स्ट वन इज मैच फॉर बी, यानी जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो बी से मैच करेगा, और जो सेकंड पॉइंट है अपर लेयर ऑफ द सॉइल वो आपका सी से मैच करेगा। थर्ड वन इज ए से मैच करेगा, यानी सैंडी सॉइल जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल लेसर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस, पॉइंट नंबर ई से मैच करेगा। और क्ले सॉइल जो आपका है वो पॉइंट नंबर डी से मैच करेगा, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट। ओके, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. your next point is explain how soil is formed। इन्होंने बताया बेटा कि explain how soil is formed। soil is formed due to the weathering, किसके द्वारा formed? by the action of wind, water and climatic condition or the climatic factors, other climatic factors। Yes, sir. कर सकते हैं, यही तो था। Yes, sir. Yes. ये क्या Yes. होता है? सॉइल कैसे बनती थी मिट्टी? ड्यू टू द बेथिंग ऑफ रॉक सॉइल इज फॉर्म्ड। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स। यहाँ पे आपको मैं इसका आंसर दिखा सकता हूँ, यही आपने इससे पहले इसको स्टडी किया था ना। Yes, sir. Yes. इस पॉइंट को बताया जा चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही शायद हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। यस बेटा, ये है आपका। Sir. You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering। वही है यहाँ पे breaking down। Yes, sir. upright breaking down means weathering of, ये इस प्रोसेस को weathering ही बोलते हैं, यानी आप राइट कर सकते हैं soil is formed by the weathering of rocks by the action of wind, water and climatic other climatic factors। Okay, Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आपने सेम एज आंसर राइट कर देना है। आपने स्टडी भी किया इसको, तो ऐसे ही राइट कर देंगे। द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ Sir. or due to the weathering of rock by the action of wind, water and other climatic factors। other climatic factors means वहाँ पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस, ह्यूमिडिटी, ये सब भी मेजर करता है। ओके, Yes, sir. उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ग्रेविटी, टेम्परेचर डिफरेंस। अब एक चीज और जानते हैं, कोई चीज नीचे गिरती है ड्यू टू द ग्रेविटी, पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींचती रहती है लगातार, और जैसे उसका जो इंटरेक्शन फोर्स अगर थोड़ा सा भी लूज हुआ तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, यानी टूट कर नीचे आ जाती है चीजें। ठीक है, वो अलग चीज है। Yes, चलिए ठीक है। How is clay soil useful for crops? आप जानते हो clay soil is rich in humus and very fertile। ओके, आपने अभी स्टडी किया, जो क्लेई सॉइल होता है इज रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल, it have sorry, ऐसा भी राइट, it have good capacity of retaining water, so okay, it is Yes, sir. useful for
growing crops or growing cereals like wheat, gram and paddy. Okay, Yes, यहाँ पे राइट कर सकते हैं Sir. how is clay soil useful for crops. Clay soil is rich in humus and very fertile. Okay, means जो आपका clay soil होता है वो क्या होता है, इन्होंने बताया था is rich in ह्यूमस की जगह पे आप ह्यूमस के प्लेस पे राइट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर. ओके, नहीं ठीक है, ह्यूमस ही राइट करना, कोई डाउट नहीं है उसमें. हाउ इज क्ले सॉइल इज फॉर्म यूजफुल फॉर क्रॉप्स, तो इसके लिए राइट कर सकते हैं क्ले सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल एंड इट हैव गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर. ओके, इट हैव गुड yes, कैपेसिटी, sir. इट हैव गुड कैपेसिटी इन रिटेनिंग वाटर, ऐसा भी कर सकते हैं. ओके, सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर द क्रॉप्स लाइक wheat, cereal, sorry,